मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपसे पूछा था कि क्या मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि गोल्ड 50,000 तक जाएगा कि नहीं। आपने बहुत सारे कमेंट्स दिए, तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि क्या गोल्ड 50,000 तक जा सकता है। गोल्ड ने इस साल 1 लाख का फिगर छू लिया है और इस टाइम करीब 94,000 से 96,000 के आसपास चल रहा है। क्या गोल्ड भी क्रैश करेगा? क्या 50,000 का सपना फिर से जीवित हो सकता है? आज हम डेटा और हिस्ट्री के थ्रू पता लगाएंगे कि क्या मिडिल क्लास के लिए गोल्ड की कीमत अफोर्डेबल होगी या नहीं। वो गोल्ड जो कभी हमारे पॉकेट में था, अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है। 10 ग्राम गोल्ड जो कभी 25,000 30,000 में मिल जाता था, आज 1 लाख के आसपास हो गया है। ये 500% से ज्यादा का इंक्रीज है। गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में निफ्टी 50 से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें, यानी 61 बार्स, यानी कि जब कोविड हुआ था उसके बाद से गोल्ड में 51,713 रुपए पर 10 ग्राम्स का इजाफा आया है। यानी आपने रिटर्न्स कमाए होते 120%। यानी गोल्ड की वैल्यू 2 गुना से ज्यादा हो गई है पिछले 5 साल के अंदर। तो हमारे एक व्यूअर राहुल ने मुझे कमेंट किया, सर मेरी शादी नेक्स्ट ईयर है और गोल्ड के प्राइसेस देखकर मेरे तो होश उड़ गए हैं। राहुल जी, आपकी टेंशन बिल्कुल वैलिड है और आज के वीडियो में मैं आप जैसे हजारों लोगों के इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहले गोल्ड के प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़े। सेकंड, हिस्ट्री में कब गोल्ड मार्केट में 65% का क्रैश आया और क्यों। थर्ड, क्या जुलाई 2025 के बाद गोल्ड 50,000 पर जा सकता है। फोर्थ, आने वाले टाइम में गोल्ड खरीदें या ना खरीदें। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरी स्टोरी विद शॉकिंग डेटा एंड पैरेलल्स फ्रॉम द स्टोरी। आगे जाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैं एक मास्टर क्लास होल्ड कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। यहाँ पे आपको पता चलेगा एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज कैसे करते हैं। हजारों लोग इस मास्टर क्लास पे आ चुके हैं, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया, वो भर दीजिए और उसके एंड में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर। ये वेबिनार आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए जल्दी एक्शन लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। तो आइए आज समझते हैं गोल्ड की कहानी। क्या गोल्ड 50,000 जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड ने पिछले एक साल में कमाल कर दिया है। तो आप यहां देख सकते हैं कि साल की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को गोल्ड करीबन 76,000 रुपीज के आसपास था और यहां से लेके जब उसने 1 लाख की छलांग लगाई तो उसको सिर्फ 79 ट्रेडिंग डेज लगे। अगर आप 79 ट्रेडिंग डेज को नॉर्मल डेज में भी कन्वर्ट कर दें, ये करीबन 110-115 दिन होते हैं। यानी 4 महीने के अंदर गोल्ड ने 30% का रिटर्न्स दिया था। भाई, ये तो कोई भी एसेट क्लास से ज्यादा अच्छा रिटर्न्स है। तो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक सुपरसोनिक स्पीड बन रही है। एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा, क्या ये बबल है जो बर्स्ट होने वाला है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका आंसर है हाँ और नहीं, दोनों। आइए समझते हैं। अगर आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक गोल्ड को एनालाइज करें तो गोल्ड ने करीबन करीबन 20 टाइम्स अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है। यानी हर बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। पिछली बार हाई बनाया, अगले दिन फिर से हाई बना दिया, अगले दिन फिर से हाई बना दिया। तो यानी मात्र 120 दिन के अंदर 20 टाइम्स जो है उसने अपना न्यू हाई बनाया है। इसे हम कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज, यानी कि चढ़ती कला जिसे हम कहते हैं। अब ये ना बहुत एक्सट्रीमली रेयर फिनोमिना है, ये हर बार नहीं होता। आज जून 2025 में 10 ग्राम गोल्ड करीबन करीबन 95,000 के आसपास चल रहा है। तो मेरे एक यूजर अमित जी का कमेंट आया, सर गोल्ड इतना फास्ट भाग रहा है कि उसे ओलंपिक्स में भेज देना चाहिए, गोल्ड को गोल्ड मिल जाएगा। तो अमित जी, बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये स्टॉर्म हमेशा चलती रहेगी? क्या गोल्ड कभी वापस कॉमन मैन की रीच में आ पाएगा? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं गोल्ड के प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़े। इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। देखिए, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के अलावा भी इसके 4 बड़े कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण था ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। इंटरनेशनल मार्केट्स में टैरिफ वॉर और कंट्री फर्स्ट पॉलिसीज की वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई हुई। जब अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो गोल्ड चमकने लग जाता है। मेरे एक यूजर प्रकाश ने पूछा, सर ग्लोबल टेंशंस का इंडिया के गोल्ड से क्या कनेक्शन है? देखिए, जब ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी आती है तो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स में मूव कर जाते हैं, जिसमें गोल्ड नंबर 1 ऑप्शन है। ग्लोबल इकोनॉमी एक कनेक्टेड सिस्टम है। अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर होता है तो इंडिया के मार्केट्स भी रिएक्ट करते हैं और यही रिएक्शन हमने देखा अप्रैल में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि मैं 245% टैरिफ लगाऊंगा चाइना के ऊपर। दूसरा कारण है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल गाजा हो गया और ईरान के साथ टेंशन, और अब इंडिया पाकिस्तान। ये सब मिलकर गोल्ड बाइंग को बूस्ट कर रहे हैं। जब मिसाइल्स फ्लाई करते हैं ना, तो गोल्ड के प्राइसेस स्काई हाई चले जाते हैं। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक की हिस्टोरिक शॉपिंग। अब ये बात सुनिए, सेंट्रल बैंक्स ने 2022 से 24 के बीच में जितना गोल्ड खरीदा है, उतना उन्होंने लास्ट 50 सालों में भी नहीं खरीदा। दिस इज नॉट नॉर्मल एक्यूमुलेशन, ये पैनिक बाइंग भी हो सकती है। 2022 में 1082 टन, 2023 में 1037 टन और 2024 में 1045 टन। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। नॉर्मली बैंक्स 400 से लेकर 450 टन एनुअली खरीदते हैं, अब वो फिगर डबल से भी ज्यादा हो गया। और चौथा कारण है इंडिया का गोल्ड ऑब्सेशन। इंडिया ने पूरे 2023 में
72 टन गोल्ड खरीदा और 2025 के अप्रैल तक 55 टन खरीद चुका है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड का कंज्यूमर है, सिर्फ चाइना के बाद। तो यहाँ हमारी एक यूजर सुनीता मैम ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। अगर सेंट्रल बैंक इतना गोल्ड खरीद रहे हैं, तो क्या वो ऐसा कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते? मैडम, आपका सवाल ना बहुत ही शार्प है। सेंट्रल बैंक्स फारसाइटेड होते हैं और वो ऑफन फ्यूचर की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बचने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। जब वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा जाती है ना, तो सबको एक ही सेफ्टी जैकेट याद आती है, गोल्ड, जिसे मैं गद्दा भी कहता हूँ। इकोनॉमी डूबे तो यही काम आता है। आप सोच रहे होंगे, अच्छा, तो पहले भी गोल्ड गिरा है, लेकिन क्या अब भी वैसे गिर सकता है? क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं शॉकिंग सिमिलैरिटीज जो 1980 और 2025 में मैच करते हैं। क्योंकि अगर हिस्ट्री रिपीट हो गई तो गोल्ड 50% तक गिर सकता है। अब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या पहले कभी गोल्ड इतना एक्सपेंसिव होकर फिर सस्ता हुआ है? 1980 की बात है, तब गोल्ड अपने रिकॉर्ड लेवल पे था। $850 पर आउंस पर पहुंच गया था, जो आज $3,500 से ज्यादा है। उस टाइम भी अमेरिका में इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गई थी। अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ईरान अमेरिका टेंशन पीक पर थी। बिल्कुल आज जैसी कंडीशंस थी। हमारे एक यूजर रमेश जी का कमेंट आता है, सर हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। क्या यही होने वाला है? एब्सोल्युटली करेक्ट ऑब्जर्वेशन है आपका। हिस्ट्री के व्हील की तरह इकोनॉमिक इवेंट्स भी एक पैटर्न में चलते हैं। जो समझ गया वो उससे प्रॉफिट कमा सकता है। फिर हुआ क्या? अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए, 20% कर दिए। तो लोग गोल्ड छोड़कर बैंक और बॉन्ड्स में पैसा लगाने लग गए, क्योंकि वहां ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे थे। तो रिजल्ट क्या हुआ? 1980 खत्म नहीं हुआ और गोल्ड के प्राइसेस में 40% से ज्यादा ड्रॉप आ गया था। थोड़े टाइम में $850 वाला गोल्ड $300 के आसपास हो गया था, यानी 65% के आसपास क्रैश। जी हाँ, 65% का क्रैश। आज अगर ऐसा हो जाए ना, तो 1 लाख का गोल्ड 35,000 हो जाएगा। वैसे थियोरेटिकल है, बहुत मुश्किल है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 2025-26 में भी गोल्ड के साथ ऐसा ही होगा? क्या 1 लाख का गोल्ड 50,000 आ सकता है? तो ये हमारी एक यूजर कविता ने पूछा, अगर गोल्ड गिरेगा तो जो लोगों ने अभी गोल्ड खरीदा है उनका क्या होगा? देखिए, ये वैलिड क्वेश्चन है। जिससे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है उन्हें वरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए खरीदा है उनका थोड़ा लॉस हो सकता है। ऑलरेडी गोल्ड जो 1 लाख के आसपास चला गया था, अब 95,000 के आसपास आ चुका है, यानी 5% करेक्शन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि चाइना और यूएस का सेटलमेंट हो गया, इंडिया और पाक की वॉर थम गई है, और रशिया और यूक्रेन के केस में भी थोड़ा सेटलमेंट होते हुए दिख रहा है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 के एंड तक गोल्ड 1 लाख के अराउंड ही रहेगा। तो जिस तरह की टेंशन कम होती रहेगी, उसी तरह गोल्ड जो है उसका भी प्राइस कम होने के चांसेस है। एक्सिस सिक्योरिटीज के लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग 2025 में गोल्ड के प्राइस 73,000 से 83,000 की रेंज में रह सकते हैं, और अभी गोल्ड 95-96,000 चल रहा है। तो इसका मतलब है 15 से 25% का ड्रॉप आ सकता है, जो काफी सिग्निफिकेंट है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ये 50% तक गिर सकता है वापस? मेन क्वेश्चन यही है, यानी 50,000 के अराउंड। तो इसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी होंगी। सबसे पहला, ग्लोबल ट्रेड का रेजोल्यूशन होगा। जुलाई 2025 के बाद अगर मेजर इकोनॉमिक ट्रेड टेंशंस रिजॉल्व हो जाती हैं, स्पेशली यूएस चाइना रिलेशन इंप्रूव होते हैं, तो ये गोल्ड के लिए बड़ा झटका आ सकता है। दूसरा, ग्लोबल वॉर्स खत्म होना, रशिया यूक्रेन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो जाए, तो फिर ये सेफ हेवन के रूप में गोल्ड की डिमांड गिर सकती है। और तीसरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए। अगर वर्ल्ड के मेजर करेंसीज अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड बेचकर जो है ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स ले लेंगे, हायर यील्डिंग एसेट्स में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो हमारे एक यूजर विवेक ने पूछा, तो क्या हमें वेट करना चाहिए या अभी खरीदना चाहिए? आई नो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख। एक्सीलेंट क्वेश्चन है। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं तो शायद वेट करना हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आज भी खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। अब आते हैं वापस वही क्वेश्चन पे, क्या गोल्ड 50,000 तक जाएगा? प्योर डेटा एनालिसिस के बेसिस पर इट इज पॉसिबल, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। एक रिपोर्ट इन्वेस्टिंग हेवन का लेटेस्ट फोरकास्ट है कि 2025 में गोल्ड $3,265 तक जा सकता है। लेकिन अगर डॉलर के अगेंस्ट रुपी स्ट्रांग हो जाता है तो इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस ड्रॉप हो सकते हैं। लॉन्ग फोरकास्ट के प्रिडिक्टिव मॉडल्स के अकॉर्डिंग मई 2025 में गोल्ड $3,301 से शुरू होकर अगस्त तक 3,900 भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल सिचुएशन चेंज होती है तो ये प्रिडिक्शन चेंज हो सकती है। एक शॉकिंग डेटा पॉइंट बताता हूँ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट रेट 2% से 4% तक बढ़ते हैं, तो गोल्ड प्राइसेस में 20 से 30% तक का करेक्शन आ सकता है। अगर रेट्स 5 से 6% बढ़ते हैं, तो ये करेक्शन और भी ज्यादा हो सकता है। हमारे एक यूजर मनोज का एक डेटा रिच कमेंट आया है, सर अगर गोल्ड ड्रॉप करता है तो सेंट्रल बैंक्स और ज्यादा खरीदेंगे, तो फिर प्राइस बढ़ेगी ना? एकदम एक्यूरेट एनालिसिस है। यही रीजन है कि गोल्ड 50% से ज्यादा ड्रॉप करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हिस्टोरिकल डेटा शो करता है, जब भी गोल्ड 20 से 25% गिरता है, तो सेंट्रल बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस उनको खरीदने लग जाते हैं। हमारे लिए गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, एक यादों का लॉकर होता है। माँ की छोटी सी चेन, बेटी की शादी का हार, इसमें सिर्फ सोना नहीं, पूरी फैमिली की कहानी होती है। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशनल वैल्यू भी रखता है। शादी, फेस्टिवल्स, बेबी के बर्थ पर, हर इंपॉर्टेंट ओकेजन पर गोल्ड देने का एक ट्रेडिशन है। गोल्ड एक एसेट है जो जनरेशन से जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। मेरी माँ ने 20 साल पहले 4,000 पर तोला में गोल्ड खरीदा था, आज वही गोल्ड जो है 95,000 हो गया है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड इन्फ्लेशन से ज्यादा चला जाता है। गोल्ड टेम्पररीली गिर सकता है,
पर ओवर डेकेड्स ये इंक्रीज करता ही करता है। हर पॉइंट पे गोल्ड आपको महंगा लगेगा। जब गोल्ड 50,000 था तब भी महंगा लग रहा था, 60,000 हुआ तो भी महंगा लगा, 70,000 हुआ तो भी महंगा लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गोल्ड में धीरे-धीरे निवेश करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग में चार्जेस 5% से लेके 25% तक एक्स्ट्रा लग सकते हैं। गोल्ड कॉइन्स या बार्स में मेकिंग चार्जेस बहुत मिनिमल होते हैं। डिजिटल गोल्ड ऑप्शंस होते हैं जहां पे जीएसटी लगता है, पर बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ईटीएफ। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है 10 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन में गोल्ड हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही देता है। अगर आप शादी या किसी मेजर ओकेजन के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं और जुलाई 2025 का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो शायद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या गोल्ड 50,000 पर आएगा? प्योरली डेटा असेसमेंट के बेसिस पे पॉसिबल तो है, पर प्रोबेबल नहीं। अगर ग्लोबल सिचुएशंस बहुत ज्यादा चेंज हो गई तो भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो एक पॉइंट से ज्यादा गोल्ड को नहीं गिरने देगी। मेरा डेटा ड्रिवन ओपिनियन ये कहता है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म में ड्रॉप कर सकता है, पर ज्यादा नहीं, 85-90 हजार तक, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन 50,000 जाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी इकोनॉमिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, जो हिस्ट्री से नहीं सीखते वो उससे हमेशा मार खाते हैं। गोल्ड का हिस्ट्री हमें बताता है कि शार्प राइज के बाद करेक्शन जरूर आता है। बस क्वेश्चन ये है कि हमारे केस में कितना। क्या ये 5% होगा या और 5% जाएगा? तो गाइस, ये थी एक कंप्लीट एनालिसिस कि क्या गोल्ड एक्चुअली 50,000 तक जा सकता है। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक जरूर हिट कर देना। और क्या क्वेश्चंस है आपके गोल्ड के अराउंड, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। और किन चीजों पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना। प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस की। अब तो पॉडकास्ट भी चालू करने जा रहा हूँ, तो किन गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करूँ ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।